अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। सेकंड चैप्टर सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसके अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास मलेरिया एंड एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बायोलॉजिकल मेथड को कंप्लीट डिस्कस किया था। आज हम बायोलॉजिकल मेथड को फर्दर जो है एग्जाम्पल के लिहाज से जो है उसको सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल हमारे पास है मलेरिया की, बायोलॉजिकल मेथड के तहत हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन मलेरिया का। मलेरिया हमारे पास जो मलेरिया है, मलेरिया जो डिजीज है हमारे पास, ठीक है, ये एंशियंट टाइम के अंदर मतलब बहुत अबाउट 17th सेंचुरी के अंदर जो है ये सबसे ज़्यादा जो है वो स्प्रेडेंट डिजीज थी हमारे पास, ठीक है। और 1/3 ऑफ पीपल किल्ड बाय मलेरिया, मतलब 3 में से जो है वो 1% की डेथ हो जाती थी और 2 जो है वो जिंदा रहते थे। ये हमारे पास जो है मलेरिया के बारे में। मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल देन अदर डिजीज, जो दूसरी डिजीज थी उस वक्त उससे ज़्यादा जो है इससे लोगों की अमवात हो रही थी। द अकाउंट ऑफ मलेरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो उस वक्त जो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, ठीक है, वो यही मलेरिया का जो है वो सबसे मेजर था। एंड हाउ सच प्रॉब्लम आर सॉल्व, फिर हमने बायोलॉजिकल मैथड के जरिए से इसको क्या किया, सॉल्व किया। मलेरिया से ना सिर्फ दूसरे कंट्री इफेक्टेड थे बल्कि पाकिस्तान भी इफेक्टेड था। इस वक्त भी मलेरिया मौजूद है लेकिन इसकी वैक्सीन आ चुकी है, इसलिए इसके ऊपर काबू पा लिया गया है। डिस्कवरी की तरफ जो है वो देखते हैं। एंशियंट टाइम के अंदर बिफोर 200 ईयर्स, बुक के अंदर 2000 ईयर लिखा हुआ है लेकिन वहां पर मिस्टेक है तो उसको 200 ईयर्स जो है वो कर लीजिएगा, ठीक। 200 साल पहले की बात है। फिजिशियन जो थे, फिजिशियन मतलब जो डॉक्टर थे, वो मलेरिया के बारे में फेमिलियर थे, मतलब जानते थे, लेकिन वो इस तरीके से जानते थे कि जिस बंदे को बुखार होता था, चिल्स फीवर, मतलब सर्दियों की वजह से, सर्दी की वजह से जो बुखार होता है, ठीक है, उसको हम चिल कहते हैं। चिल्स फीवर जो सर्दी की वजह से बुखार होता था, ठीक है, उसको वो कहते थे ये मलेरिया है। विद रिकरिंग अटैक्स, रिकरिंग अटैक्स का मतलब है कि बार बार उसको बुखार होता था, मतलब 2 घंटे के लिए बुखार उतर गया, फिर उसके बाद बुखार आ जाना, फिर उसके बाद थोड़े टाइम के लिए बुखार का उतर जाना, फिर उसके बाद बुखार आ जाना, बार बार जो है उस बंदे को बुखार आते थे। तो वो कहते थे कि ये क्या है, मलेरिया। They also observed the disease were more common among the people living in low. उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन बनाई, उस वक्त ऑब्जर्व किया, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी अबाउट मलेरिया। उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन बनाई, उन्होंने कहा कि ऐसे इलाके, मतलब दलदली इलाके, ठीक है, मार्शी एरियाज, मतलब जहां पर गंदगी होती है, ठीक है, लो एरियाज जिनको कहती हैं, उनको मलेरिया ज्यादा होता है देन अदर एरियाज, मतलब जो इसके अलावा दूसरे एरियाज हैं उनको मलेरिया कम होता है। इट वॉज थॉट दैट स्टेगनेंट वाटर ऑफ मार्शी पॉइजन्ड द एयर। वहां का जो वाटर है, ठीक है, वहां का जो स्टेगनेंट वाटर है, मतलब जो गंदा आलूदा पानी है, उसने जो एयर है उसको पॉइजन कर दिया है, मतलब खराब कर दिया है। वहां के जो लोग थे वो ब्रीथिंग करते थे, मतलब उस एरिया, इस एयर के अंदर जो है वो सांस लेते थे, जिसकी वजह से उनको मलेरिया हो जाता था। उस वक्त जो फिजिशियन थे उन्होंने सिंपल सी बात यही की कि जो हमारे पास मार्शी एरियाज हैं, ठीक है, लो एरियाज या मार्शी एरियाज हैं, ठीक है, वहां पर जो गंदा पानी मौजूद है वो एयर को खराब कर देता है और वहां पर जो उस एयर के अंदर जो है वो ब्रीथिंग जो है लोग करते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से उनको क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। बैड एयर, मतलब जिसकी वजह से एयर जो है वो पोल्यूट हो जाती है, ठीक है, और उस लोगों को क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। दिस बिलीफ लेड टू द नेम ऑफ द डिजीज। इसी बिलीफ की वजह से डिजीज का नेम जो है वो पड़ गया। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ मलेरिया क्या है। ये एक इटालियन वर्ड है। इटालियन वर्ड्स 2 वर्ड है हमारे पास, माला एंड एरिया। माला है और दूसरा क्या है हमारे पास, एरिया। माला का मतलब होता है बैड एंड एरिया का मतलब होता है एयर, मतलब बैड एयर। जैसे हमारे पास जो है वो प्रीवियस हमारे पास बिलीव था कि हमारे पास जो है वो एयर जो है वो पोल्यूट हो जाती है स्टेगनेंट वाटर की वजह से और वहां के जो लोग हैं उनको मलेरिया हो जाता है। तो उसी बिलीव की वजह से इसका नेम क्या रख दिया गया, मलेरिया रख दिया गया, कि मतलब बैड एयर की वजह से ये डिजीज होती है। एक्सप्लेनेशन के अंदर देखते हैं, उस वक्त कुछ वॉलंटियर्स, मतलब रजाकार जो है वो सामने आए, उन्होंने अपने आप को पेश किया जो है ये फॉर फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए सम वॉलंटियर्स ड्रैंक स्टेगनेंट वाटर, वहां का गंदा पानी जो था उसको पिया, फ्रॉम द मार्शी एरियाज, जो लो एरियाज थे जहां पर जो है वो गंदा पानी मौजूद था। दे डिड नॉट डिवेलप्ड मलेरिया, और उनको मलेरिया नहीं हुआ था। यहां से ये ऑब्जर्वेशन बनी कि वहां का जो आलूदा पानी है उसकी वजह से मलेरिया नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया को जो है वो कैसे ठीक किया गया उस वक्त 17th सेंचुरी के अंदर।
इन 17th सेंचुरी व्हेन न्यू वर्ल्ड अमेरिका वाज डिस्कवर्ड। ये न्यू वर्ल्ड अमेरिका, न्यू वर्ल्ड, मैं इसको आप जो है थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं। इसका मतलब ये है कि न्यू वर्ल्ड अमेरिका को कहा जाता है 17th सेंचुरी के अंदर ये डिस्कवर्ड नहीं था। इससे पहले ओनली यूरोप था। यूरोप वालों को पता भी नहीं था कि हमारे पास जो है इस समंदर के जो है दूसरी तरफ कुछ और भी जो है वो लोग मौजूद हैं। तो कोलंबस हमारे पास एक साइंटिस्ट, ठीक है, वो बहरी सफर करता हुआ वहां गया और उसने यहाँ पर देखा कि वहां पर भी एक दूसरी जो है वो दुनिया आबाद है। फिर उसने आकर जो है कहा कि वहां पर जैसे अमेरिका, उसको नेम अमेरिका दिया गया, ठीक है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड अमेरिका 17th सेंचुरी के अंदर जो है उसको डिस्कवर किया। जब वो डिस्कवर हो गया, जाहिर सी बात है, डिस्कवर होने के बाद तिजारत शुरू हो गई, ठीक है, और वहां से कुछ प्लांट्स जो है वो यूरोप को भेजे गए एज अ मेडिसन के तौर पर, ठीक है। और उसमें से एक प्लांट है जिसका नेम है हमारे पास क्विना क्विना, और उसकी जो बार्क मतलब छाल जो थी, ठीक है, वो इस्तेमाल की जाती थी जो बुखार जिनको होता था, क्यूरिंग फीवर्स, मतलब जो बुखार वाले लोग थे, ठीक है, उनको ठीक करने के लिए बार्क ऑफ द क्विना क्विना जो है वो इस्तेमाल की जाती थी। इट वॉज सो बेनिफिशियल दैट सून इट वॉज इम्पॉसिबल टू कैरी एनफ बार्क टू यूरोप। हुआ यूं था कि जो मलेरिया के पेशेंट थे उनको भी वो बार्क दी जाती थी और वो भी ठीक हो जाते थे, कुछ टाइम के बाद वो भी ठीक हो जाते थे। तो पता चल गया कि जो हमारे पास क्विना क्विना है, इससे मलेरिया के पेशेंट ठीक हो सकते हैं। तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्विना क्विना, यूरोप वालों ने क्विना क्विना जो है वो अमेरिका से ज्यादा लेना शुरू कर दी। लेकिन जैसे पता चला कि अब जो है वो क्विना जो है वो खत्म होती जा रहा है, हमारे पास ट्री, जो क्विना क्विना का जो ट्री है वो खत्म होता जा रहा है, तो जो डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स थे अमेरिका के अंदर, मतलब जो बेईमान ताजर थे, ठीक है, उन्होंने सब्स्टिट्यूट दिया क्विना क्विना की जगह पर एक और उसकी जो है एक और दरख्त जिसका नेम सिनकोना है, ठीक है, उसकी जो बार्क थी वो मिलती जुलती थी किसके, क्विना क्विना से, वो सेंड कर दिया यूरोप वालों को। दैट वाज क्लोजली रिसेम्बल टू क्विना क्विना। Some dishonest merchant began to substitute the bark of another tree. Cinchona was closely resembled quina quina. This dishonesty proved much valuable for mankind. ये जो डिसऑनेस्टी थी उन लोगों की, इंसानों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि जो क्विना क्विना से लोग इलाज करते थे फीवर का, ठीक है, और इसके अलावा वो कुछ टाइम के बाद जाकर ठीक होते थे, लेकिन सिनकोना की वजह से बहुत जल्द ही मलेरिया के पेशेंट ठीक हो जाते थे विद इन टाइम के अंदर। Closely resemble quina quina. This dishonesty proved much valuable for mankind. Cinchona bark was found to be excellent for treating malaria. Cinchona की जो bark थी वो that was much more excellent than quina quina. Quina quina से भी ज्यादा excellent थी, क्योंकि क्विना क्विना से जो पेशेंट ठीक होते थे वो थोड़े टाइम के अंदर जो टाइम लेते थे थोड़ा सा, उसके बाद जाकर मलेरिया के जो है वो ठीक होते थे, लेकिन सिनकोना से जो है वो पेशेंट जल्दी जो है वो रिकवर हो जाता था। इसीलिए जो सिनकोना की बार्क थी दैट वाज एक्सीलेंट फॉर ट्रीटिंग अगेंस्ट द मलेरिया, मलेरिया के लोगों को ठीक करने के लिए ज्यादा फायदेमंद थी। इसकी रीजन जो है वो बताते हैं आपको कि क्विना क्विना और सिनकोना जो है वो किस तरह से, मतलब क्विना क्विना से भी जो है वो मलेरिया के पेशेंट ठीक हो जाते हैं, सिनकोना से भी मलेरिया के पेशेंट ठीक हो जाते हैं। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन सिंपल है। सिनकोना बार्क जो है उसके अंदर एक केमिकल होता है जिसका नेम है क्विनाइन। उस केमिकल का नेम क्या है हमारे पास? क्विनाइन। क्विना क्विना का जो हमारे पास ट्री है उसके अंदर भी जो केमिकल होता है उसका नेम भी क्विनाइन होता है। मतलब जो उनका केमिकल है हमारे पास, ठीक है, सिनकोना बार के अंदर जो केमिकल दोनों के अंदर क्या है, सेम होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो डिजीज जो है वो ठीक हो जाते हैं, इंसान उससे क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे, इसी को नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे बायोलॉजिकल मेथड के जरिए से हम इस डिजीज को जो है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके अंदर हम सबसे पहले इसकी कॉज ढूंढेंगे। अभी तक कॉज नहीं जो है वो ऑब्जर्व की गई थी, जहां तक इंट्रोडक्शन के अंदर बातें आती हैं, और उसकी ट्रीटमेंट, मतलब उस वक्त जो है इसको कैसे ट्रीट किया जाता था। अभी ये नहीं पता था कि ये जो मलेरिया है किस वजह से होता है। इसके बाद हम ऑब्जर्वेशन, जिस तरह से हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड के जो 7 स्टेप्स हैं, हम टोटल इसके ऊपर फॉलो करके हम ऑब्जर्वेशन बनाएंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम उसके ऊपर डिडक्शंस और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करेंगे कि ये जो डिजीज है किस वजह से होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।